हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनिक के मार्क्स बढ़ा सकते हैं। आई नो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता होगा कि अगर ये रिएक्शन है तो ये रिएक्शन इस वाले रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये रिएजेंट कैसे याद करें। आई नो ऐसा होता होगा। सबसे पहले मैं अपना बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से ऑर्गेनिक को सही किया, दिन भर दिन में कैसे बढ़ती थी। सबसे पहले तो मैंने जो नोट्स मिले थे ना, जो भी मेरे कोचिंग से नोट्स मिलता था वो एक बार मैं पढ़ती थी, एक दो बार कि जस्ट मुझे चीज़ों का पता रहे कि अच्छा ठीक है, अगर ये रिएक्शन है, उसका ये रिएजेंट है तो इसका ये प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा। ठीक है, तो एक दो बार तो पहले मैं नोट्स पढ़ा करती थी। उसके बाद मैं क्या किया करती थी, सेकंड थिंग कि मैं एनसीईआरटी खोल करके, एनसीईआरटी में खुद से नहीं पढ़ती थी, एनसीईआरटी में वीडियो चला करके यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लो, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जहाँ से मैंने देखा है। मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी इधर ये बता रही हूँ कि किस तरीके से मैंने किया। मैंने वो वीडियो खोला और जैसे जैसे इसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बता रहा था ना, वैसे वैसे मैं लाइन बाय लाइन पढ़ते गई और जो इम्पोर्टेंट लग रहा था उसको मैंने छोड़ दिया। अभी नहीं, अभी उसको नहीं करना है। अभी क्या करना है कि फिर उसके बाद जैसे ही मैंने एनसीईआरटी पढ़ लिया, उसके बाद मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया, 36 इयर्स वाले पीवाईक्यू। वो 36 इयर्स वाले पीवाईक्यू सॉल्व कर लो और उसके बाद जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, जैसे जो पीवाईक्यू आया उस पीवाईक्यू को अगर एनसीईआरटी में है तो उसको वहीं पे मार्क कर लो, एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो। अगर वो एनसीईआरटी में नहीं है तो एक पेज ले लो, उस पेज में जैसे मैंने इनऑर्गेनिक में बताया था, अगर आपने मेरी इनऑर्गेनिक वाली वीडियो नहीं देखी है ज़रूर देखना। तो जैसे आपने एक छोटी सी कॉपी ले लो, उसमें सारे क्वेश्चंस लिख लो जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, या फिर एनसीईआरटी के साइड में बहुत सारी जगह होती है वहाँ पर ही लिख लो। मैं तो सजेस्ट करूँगी एनसीईआरटी में ही लिख लो, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही सोर्स होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, वो कर लो। और अगर आपको कुछ रिएक्शंस होगा जो आपके नोट्स में दिए, आपको लग रहा है कि वो आपको इम्पॉर्टेंट है, कि आपको ये रिएक्शन समझना है और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर द लास्ट टाइम, तो उसको अपने एनसीईआरटी में ही लिख लो, सब कुछ एनसीईआरटी में कवर अप कर लो। ये करती थी मैं लास्ट मंथ में। और साथ ही साथ 36 ईयर्स के बाद फिर आप क्या करो, एग्जाम्पलर जो है वो बहुत ही, सॉरी, एग्जाम्पलर के पहले एनसीईआरटी के जो बैक साइड के क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और जो बैक साइड के क्वेश्चंस होते हैं वो शायद मैं इनऑर्गेनिक में बताना भूल गई हूँ। इनऑर्गेनिक में भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के ही इंटेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंटेक्स से ही आजकल के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक साइड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, दोनों ही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। शायद मैं ये इनऑर्गेनिक में बताना भूल गई हूँ, बट अगर आप ये ऑर्गेनिक वाली वीडियो देख रहे हैं तो आपको इससे पता लग ही जाएगा कि इनऑर्गेनिक में भी और ऑर्गेनिक में भी, दोनों में ही आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करना है और बैक साइड के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और फिर ये चीज़ कर लेने के बाद फिर आपको आना है एग्जाम्पलर पे। एग्जाम्पलर पे मैंने बताया था इनऑर्गेनिक में उसमें क्या करना है, ऑर्गेनिक में आपको बता रही हूँ। जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी वेरी लॉन्ग शॉर्ट जितनी भी है ना, वो सारे क्वेश्चंस कर डालो। कैसे, अपने से नहीं करना है। ठीक है, मैंने ये शायद इनऑर्गेनिक में बताना भूल गई। देखो, मैं सारी चीज़ें एक वीडियो में एक साथ मुझे सेम टाइम पे याद आ जाए ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, मैं वो इधर बता देती हूँ। ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के लिए ही, ठीक है, दोनों के लिए ही क्या करना है आपको कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं, और सारे के सारे, चाहे वो वेरी लॉन्ग हो, वेरी शॉर्ट हो, एमसीक्यू हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, लेकिन कैसे करना है, तो वीडियो ऑन करनी है। वीडियो बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब पे। वीडियो ऑन करना है कि वो किस तरीके, खुद से सॉल्व करने बैठोगे तो जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तुम्हें जेई का नहीं करना है। तुम्हारे वही क्वेश्चन रहेगा, बट उसमें से एक स्टेप रहेगा। वो पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसका एक स्टेप आ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन है, ठीक है, उसका एक इंटरमीडिएट जो रिएक्शन होगा वो आ जाएगा। तो वो करने के लिए तुम्हें वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उसका पूरा स्टेप जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप यूट्यूब से देखोगे, आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम्पलर, आप यूट्यूब से ही देख देख के एग्जाम्पलर सॉल्व करोगे। एमसीक्यू कर सकते हो खुद से, बाकी तो एग्जाम्पलर करने के लिए आपको यूट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगी कहाँ से करना है।
एग्जाम्पलर के जो यूट्यूब वाले क्वेश्चन है कहाँ से करने हैं वो बताऊंगी आपको। मेरे फिजिक्स के भी आए हैं वीडियो, आप चाहो तो फिजिक्स का भी देख सकते हो कि किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो फिजिक्स में। हालांकि मेरे ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में फुल आए थे और फिजिक्स में 140 आए थे, एंड बायो में थोड़े से कम थे मेरे, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी कम थे। तो ठीक है, वेल हाँ, तो बात करते हैं किस चीज़ की। इस तरीके से आप इनऑर्गेनिक को डील कर सकते हो, मतलब जैसे मैंने किया, ये मेरा तरीका था। लास्ट मंथ पे मैंने क्या किया था, मैंने जो एनसीईआरटी, मैंने जो आपको बताया ना पूरा क्रश, एक एनसीईआरटी के जो मैंने पहले जो नोट्स पढ़ा उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो मुझे लगा कि एग्जाम्पलर में सॉल्व करते टाइम ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेरे पीवाईक्यू के पॉइंट थे, वो सब कुछ मेरे एनसीईआरटी में आ गए थे और मैं अब पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर रिलाई कर रही थी। तो एनसीईआरटी मैंने बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा। उसके रिएक्शंस आप जितनी बार लिख सकते हो, जितनी बार लिख सकते हो। मैंने तो मतलब समझो कि मैं जैसे ही ऑर्गेनिक पढ़ती थी ना, मेरे सारे लर्न हो गए जितने मैंने, क्योंकि मैंने बहुत बार लिख के लर्न किया, बहुत बार लिख के लर्न किया। आप अगर वर्बली लर्न करोगे ना, नहीं होगा। जितनी बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, मैंने पता है एक दिन में 3-3, 4-4 पेजेस भर देती बस रिएक्शंस का लिख के, रिएक्शंस लिख के। वही एनसीईआरटी के रिएक्शंस आपको बार बार लिखनी है, ठीक है। कुछ अलग से नहीं करना है, बस एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आपको बार बार दोहराने हैं। एनसीईआरटी में दिए गए रिएक्शंस, ठीक है, वो बार बार रिएक्शंस को रिपीट करना है, जो भी रिएक्शंस हैं उन सारे रिएक्शंस को, ठीक है। एनसीईआरटी के ही, बाहर से कुछ नहीं करना है। और पीवाईक्यू करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज, ये करने हैं आपको बस ये। और बार बार लिख के करना है, वर्बली नहीं करना है, मैं बता रही हूँ आपको। क्योंकि लास्ट मंथ में ऐसा हो गया था, मैंने इतनी बार दोहराया था ना, 15-20 दिनों में इतनी बार दोहरा गया था कि मेरे 16वें दिन पे अगर मेरी कोई दोस्त पूछ रही ना केनिज़ारो रिएक्शन बता दो, मैं फटाफट केनिज़ारो बताती थी। कोई मुझे रोज़ामंड रिएक्शन बता दो, मैं फटाफट रोज़ामंड बता देती थी, ऐसा होता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने टिप्स पर लाने हैं, लिख के लाना है, लिख के, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया। और लास्ट मंथ में मैंने बताया वही चीज़, एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, रिएक्शंस पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पीवाईक्यू, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पीवाईक्यू। और जो लास्ट थिंग है, क्वेश्चन भर के करना है अपने मॉक टेस्ट का। हर दिन 2 पेपर सॉल्व करने हैं, या फिर एक पेपर आपके शिद्दत पे डिपेंड है, ठीक है। हर दिन 2 करो चाहे 1 करो, लेकिन करो ज़रूर, ठीक है, छोड़ना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एनालिसिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिसिस ज़रूर करना। और साथ ही साथ अपने क्वेश्चंस का, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं उसको अपने टीचर से ज़रूर पूछना, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया। और आप आखिरी मंथ में क्या कर सकते हो, जैसे मैंने किया वही आप कर सकते हो, बार बार अपने एनसीईआरटी को पढ़ो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और जितना हो सकता है पीवाईक्यू करो। 36 ईयर्स वाले में 2 बार तो ज़रूर सॉल्व कर लो पीवाईक्यूज़, क्योंकि वही आना है भाई, वही आना है। और जो नहीं दिया उसको एनसीईआरटी में लिख लो। और नोट्स आखिरी मंथ में तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि नोट्स पढ़ना है, क्योंकि नोट्स तुम खुद ही 2 बार ऐसे पढ़ चुके होगे कि अब तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी पे ही रिलाई करना है। तो यही था, आपको लास्ट मंथ में यही चीज़ करना है जैसे मैंने किया है। एंड आज के लिए इतना ही। कल मैं शायद वीडियो डालूँगी आपके किस तरीके से फ़िज़िकल केमिस्ट्री की मार्क्स को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, कल मैं वो डालूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें किस चीज़ पे वीडियो चाहिए कि मैं तुम्हें दे सकूं। एंड तुम लोग लाइक नहीं करते हो, तुम लोग कमेंट में, तो चलो ठीक है कमेंट्स आते हैं कि तुम्हें क्या चीज़ें चाहिए, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। बट सब्सक्राइब करो यार, तुम सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे मैं मोटिवेटेड होंगी। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तुम नहीं करते हो ना, तो इट्स लाइक कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थोड़ा सा चेयर अप करने के लिए मुझे, अगर तुम्हें मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। ओके गाइस।